नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग सीखे थे पूर्णांक संख्या क्या है, उसका जोड़ और घटाव और दो पूर्णांक संख्याओं का तुलना करना। उसी पर आधारित यहाँ पर आज सवाल करेंगे। प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पर दो तरह की संख्या है। एक देखिए घटाव 20 और घटाव 4, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और 15, 3 और 5 धनात्मक पूर्णांक है, और 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो हम सबसे पहले तुलना करेंगे किसमें? ऋणात्मक संख्या में, और उसके बाद तुलना करेंगे धनात्मक संख्या में, और बीच में कहाँ रहेगा? 0 रहेगा। तो देखिए -20 और -4 में छोटी संख्या कौन सी होगी? घटाव 20, क्योंकि माइनस में जो सबसे ज्यादा मान होता है उसका रियल में वैल्यू क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे घटाव 20 और उसके बाद घटाव 4, और तब लिखेंगे 0। उसके बाद देखेंगे 15, 3 और 5 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 3, तो ये लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 15। तो ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे है? आरोही क्रम या इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम में। आई बात समझ में कि पूर्णांक संख्या में दोनों संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे? ऋणात्मक की तुलना करेंगे, और उसके बाद धनात्मक की तुलना करेंगे। 0 अगर है तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा तो सबसे पहले ऋणात्मक और उसके बाद धनात्मक। किसमें? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ओके, यहाँ दूसरा सवाल है -37, 34, -102, 0, -52, -4 और -5 आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? ऋणात्मक का, और उसके बाद देखेंगे धनात्मक का। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी कौन सी होगी? -102। तो सबसे पहले लिखेंगे -102, उसके बाद -52, उसके बाद -37, -5 और -4, और तब लिखेंगे 0 और उसके बाद 34। यहाँ पर एक ही धनात्मक पूर्णांक है। अगर ज्यादा रहता तो फिर धनात्मक में तुलना अलग से करते हैं और ऋणात्मक में तुलना अलग से करते हैं, और बीच में 0 लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो धनात्मक में जिसका देखिए 102 है, लेकिन माइनस लगने से ये सबसे छोटी संख्या हो गई, तो इसका काम माइनस का पहले कर लेते हैं। इसका उल्टा होता है, मतलब कि जो अंक छोटा है उसका मान बड़ा। किसमें? ऋणात्मक संख्या में। और धनात्मक में जो छोटा है वो सही में छोटा है। तो ऋणात्मक का तुलना अलग करके बाएं बगल लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद धनात्मक। ठीक है। अब इसी तरह अगर इसको अवरोही क्रम में सजाना हो, इसी का उल्टा, तो यहां लिख देंगे, देखिए अवरोही क्रम। तो ऐसे ही इसको उलट कर लिख देंगे, यानी सबसे बड़ा संख्या पहले, उसके बाद इस तरह -5, -37, -52 और -102। तो क्या फर्क पड़ा? अवरोही क्रम में क्या होगा? ऋणात्मक संख्या बाद में होगी और धनात्मक संख्या पहले। तो यहां लिख देते हैं, देखिए इसमें क्या होगा? पहले धनात्मक और तब 0 और तब ऋणात्मक। और आरोही क्रम में क्या होगा कि पहले ऋणात्मक और तब 0
और तब धनात्मक। इसको हम लोग समझने के लिए लिखे कि ऋणात्मक तब शून्य तब धनात्मक। क्यों? आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है? छोटी होती है, और धनात्मक क्या होती है? ऋणात्मक से बड़ी होती है। इसलिए धनात्मक संख्या दाहिने तरफ होगा, और इसमें क्या होता है? धनात्मक संख्या बाएं तरफ होगा, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं। अगर संख्या कम है, जैसे 2-4 संख्या है, तो जल्दी से तुलना कर लेते हैं, और नहीं तो सबसे पहले ऋणात्मक करेंगे और तब धनात्मक सोचेंगे और तब लिखेंगे अवरोही में पहले धनात्मक तब ऋणात्मक, और आरोही क्रम में पहले ऋणात्मक तब धनात्मक। इसी तरह कुछ और जोड़ घटाव का भी देखते हैं कि कैसे धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर आता है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर से भरिए। यहाँ पर इसमें भरना है, यहाँ भी भरना है। यहाँ 2 अंक है और यहाँ 2 अंक है। अब तुलना करना है कि इस दोनों अंक को अगर हम जोड़ते हैं, कितना? घटाव 8 और घटाव 5, और यहाँ घटाव 8 में से घटाव करना है 5 का, तो दोनों में कौन बड़ा होगा? यह बड़ा होगा कि यह बड़ा होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है? घटाव 8 और घटाव 5, बीच में क्या है? जोड़ क्रिया है। तो देखिए दोनों घटाव है, तो क्या करेंगे? जोड़ का काम होगा। ये हो गया 8 और 5 13, और दोनों में घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा। इधर क्या होगा? घटाव 8 में से 5 घटाना है, यानी बाईं की ओर आएंगे 8 में से, तो कितना आएगा? इधर भी होगा 13। तो देखिए घटाव 13 और घटाव 13, तो चिन्ह कौन सा होगा? बराबर। माने मूल क्रिया यही है कि जो संख्या दी जाएगी हमको जोड़ या घटाव करके देखना है। इस दोनों के बाद देखना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। देखिए यहाँ पर 3 अंक है, घटाव 3, जोड़ 7, जोड़ घटाव 12। इधर भी 3 अंक है, तो सबसे पहले इस तीनों को जोड़ या घटाव जो दिया गया है उसको सरल कर लेंगे। देखिए यहाँ है घटाव 3 और घटाव 12, जोड़ेंगे तो कितना होगा? घटाव 15, और फिर इसमें 7 जोड़ दें तो क्या होता था? जब चिन्ह अंतर होगा, तो यहाँ घटाव है यहाँ जोड़ है, तो क्या करते थे? दोनों अंक का अंतर लेंगे। 15 और 7 का अंतर कितना होगा? 8, और चिन्ह किसका होगा? जो अंक बड़ा होगा। तो 15 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे घटाव 8 हो गया। अब इधर देखें, देखिए यहाँ है 19 घटाव और यहाँ घटाव 8, तो कितना हो जाएगा? घटाव 27, और इसमें 17 ये लिख दी। तो 17 और 27, तो 27 के पहले क्या है? घटाव चिन्ह, और 17 के पहले क्या है? जोड़ का चिन्ह है। नहीं चिन्ह रहेगा तो जोड़ मानते हैं। तो इस दोनों का अंतर कितना होगा? 10, और चिन्ह कौन सा देंगे? जो बड़ा अंक है। तो 27 के पहले माइनस है, तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए घटाव 8 बड़ा है कि घटाव 10 बड़ा है? तो देखिए अगर ये घटाव चिन्ह नहीं रहता तो 10 बड़ा होता, लेकिन घटाव चिन्ह के कारण ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, यानी ऐसे लिख देंगे। आई बात समझ में? घटाव 10 छोटा हो गया घटाव 8 से। अगर यह घटाव का चिन्ह नहीं रहता तब क्या होता? 10 बड़ा होता 8 से। तो हम 2 अंक रहे या 3 अंक रहे, हर में पहले जोड़ और घटाव जो रहेगा उसको सरल कर लेंगे और तब तुलना करेंगे कि यह अंक बड़ा है कि यह अंक बड़ा है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा सवाल देखते हैं। 39 जोड़ घटाव 24 घटाव 15, इधर है 36 जोड़ घटाव 52 घटाव 36। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ये तो 39 होगा और ये घटाव 24 है और घटाव 15 है, तो ये हो जाएगा घटाव 24 और ये घटाव 2 बार यानी 15 हो गया। तो देखिए अब क्या हो गया? 39 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा?
ये हो जाएगा 30। आई इस बात समझ में? 39 और 15 को जोड़ लिए तो 39 और 15 54 में से 24 तो ये हो जाएगा 30। इधर कितना होगा तो देखिए 36 और घटाओ 52 और ये घटाओ घटाओ तो हो गया 36। तो 36 और 36 जुटेगा क्योंकि दोनों के पहले जोड़ का चिन्ह है, तो हो गया 72 और 72 में से 52 जाएगा तो कितना 20। तो इधर आया 30 और इधर हुआ 20, तो बड़ा कौन होगा 30, तो ये चिन्ह हो जाएगा। आप जोड़ने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 39 में से 24 को घटा ले तो कितना आएगा 15, और ये 15 जोड़ 15 कितना हो जाएगा 30। पहले इसको हम कर लिए, तो आप 3 संख्या रहेगा तो किसी 2 को करके तीसरा कर सकते हैं। 4 नंबर में घटाओ 201 जोड़ 79 जोड़ 63, और इधर है घटाओ 299 जोड़ 189 जोड़ 51। तो देखिए दोनों जोड़ है तो यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, और तब इस दोनों का सरल करेंगे। पहले इसको और इसको भी कर सकते हैं और तब इसको जोड़ेंगे, तो जैसे सुविधा हो वैसे करेंगे। हम यहाँ कर रहे हैं कि दोनों को जोड़ लिए तो कितना होगा 142 और 201। इस दोनों का क्या होगा, दोनों का चिन्ह अलग है तो अंतर लेंगे। अंतर कितना आएगा 59, और चिन्ह किसका होगा, जो अंक बड़ा होगा तो ये होगा। इसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और ये हो गया 240, और यहाँ 200। फिर अंतर लेंगे तो आएगा 59, और चिन्ह किसका होगा तो इसका, क्योंकि अंक बड़ा है। देखिए दोनों बराबर हो गया, चिन्ह बराबर का होगा। देखिए यहाँ भी हम जो पहले नियम जान रहे हैं उसी को पालन करेंगे। क्या जोड़ने में क्या देखते थे कि जब 2 अंक का चिन्ह समान हो तो जोड़ की क्रिया होगी, और चिन्ह जब अलग अलग होगा तो अंतर लेंगे, और चिन्ह किसका, जो अंक बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 201 और 142, अंतर ले लिए 59, चिन्ह किसका, घटाव का। क्यों, क्योंकि 201 बड़ा है। ओके, कुछ और सवाल देखते हैं कि रविवार को श्रीनगर में घटाव 5 डिग्री सी तापमान था, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सी कम हो गया। सोमवार को तापमान कितना था ये बताना है। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सी बढ़ गया, तो मंगलवार का तापमान कितना था। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है, सोमवार का तापमान। तो लिखेंगे सोमवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रविवार को जो तापमान था उससे 3 डिग्री सी कम हो गया। तो रविवार को कितना तापमान था, घटाओ 5 डिग्री सी, और 3 डिग्री कम यानी घटाओ, ये हो जाएगा घटाओ 8 डिग्री सी। तो जहां कम होगा वहां घटाओ का चिन्ह देंगे। अब देखिए मंगलवार का तापमान निकालना है। तो मंगलवार का तापमान क्या है, सोमवार के तापमान में 2 डिग्री बढ़ गया। तो लिखेंगे सोमवार को कितना था तापमान, घटाव 8 डिग्री, और इसमें 2 डिग्री सी जोड़ दिए तो ये हो गया घटाव 6 डिग्री सी। तो जहां कम होगा घटाव चिन्ह, और जहां बढ़ेगा वहां जोड़ का चिन्ह। ओके, अब एक तीसरे तरह का और सवाल देखते हैं। पैटर्न पर कुछ पैटर्न दे रहे हैं और कैसे इसको देखते हैं और आगे पैटर्न कैसे बनाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। मतलब कि ये जो अंक दिया गया है पहले पैटर्न पता करना है, और जो खाली जगह है इसको पूरा करना है, मतलब इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए लिखा है 7, 3, घटाव 1, घटाव 5। तो हम लोग पैटर्न में क्या देखते हैं कि आगे का अंक कैसा है। जैसे 7 से 3 क्या हो रहा है, कम की ज़्यादा,
4 कम हो रहा है। 3 से 1 घटाव 1 है तो कम हो रहा है कि ज्यादा, इसमें भी 4 कम हो रहा है। घटाव 1 से घटाव 5, यहां भी 4 कम हो रहा है। तो पैटर्न क्या हुआ कि कोई अगर अंक मान लीजिए कि n है तो उसमें से 4 कम हुआ, ये हुआ पैटर्न। पैटर्न क्या हुआ, n घटाव 4, यानी जो अंक है अगला अंक 4 कम कर देंगे। तो 5 में से 4 कम कर दिए, कितना, घटाव 9। फिर यहां पर 13 और घटाव 17, घटाव 2, घटाव 4, घटाव 6। कौन सा पैटर्न है, तो देखिए पहले अंक से दूसरा अंक देखेंगे तो घटाव 2 से घटाव 4 कितना कम हो रहा है, 2। घटाव 4 से घटाव 6, यहां भी 2 कम हो रहा है। तो पैटर्न क्या हुआ, लिखेंगे पैटर्न हुआ कोई अंक n है तो उसमें से 2 कम कर लेंगे। अब देखिए पूरा करना है तो घटाव 8 के बाद होगा घटाव 10, घटाव 12, घटाव 14। पैटर्न पूरा हो गया। कैसे, हर अगला अंक में से 2 कम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक तीसरा तरह का है कि 15, 10, 5, 0, यहाँ घटाव चिन्ह नहीं है किसी में, सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब पैटर्न देखेंगे, 15 में से 10 कम हो रहा है कि ज्यादा, कम, कितना, 5। 10 में से 5, यहां भी 5 कम हो रहा है। 5 में से 0, तो फिर 5 कम किए तो 0 हो गया। पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न हुआ n घटाव 5, माने अगला अंक में से 5 कम करना है। तो 15 में से 5 कम किए तो 10, 10 में 5 कम किए 5, यहां 0। अब 5 कम करेंगे तो देखिए धनात्मक न हो जाएगा संख्या ऋणात्मक, यहां घटाव 5, उसके बाद घटाव 10 और घटाव 15। तो देखिए था क्या, धनात्मक, लेकिन पैटर्न के अनुसार लिखे तो धनात्मक से घटते घटते ऋणात्मक हो गया। तो हम पैटर्न देखेंगे, अंक नहीं देखेंगे कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है, अगला अंक कैसा हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। इस तरह हम लोग पैटर्न का सवाल देखें। बाकी 1.1 का जो भी सवाल होगा आप पूरा कर लेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसे बताएंगे। अगले दिन कुछ पूर्णांक के गुण देखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।